आज़ादी का अमृत महोत्सव संगोष्ठी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की शिरकत। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आसरी ने कहा कि आज़ादी दिलाने में पत्रकारिता का अहम रोल। सोशल मीडिया के लिए मीडिया पॉलिसी बनाने पर हुई चर्चा। पूरा मामला शिमला का, जहां पर भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय विश्राम गृह में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी आज़ादी का अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आसरी व राष्ट्रीय महासचिव मेवा सिंह राणा ने मुख्य अतिथि सुरेश भारद्वाज, ओएसडी सौरभ चौहान व मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा का बुके भेंटकर स्वागत किया। हरियाणा से कलाकार गोगा सिंह ने गीता के श्लोक को व अपने कंठ से शंख की ध्वनि निकालकर सबको भाव विभोर कर दिया। इसके साथ उन्होंने मेरे रंग दे बसंती चोला गाकर मंच की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बड़े संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव वास्तव में शहीदों के बलिदानों को नमन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का महोत्सव है। उन्होंने कहा कि आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी को दिलाने के लिए हम न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों को बलिदान किया था। आपको बता दें कि इस अवसर पर आरती शर्मा, चारू सोलंकी, बुन्नी शर्मा, कमल भारद्वाज, मनोज सांडिल, गौरव सूद, सुमन, दिनेश, अजय ठाकुर, समीक्षा, सुशांत, रोहित लामसर, नरेश बधवा, शिवचरण राणा, संजीव राणा, पवन चोपड़ा, पासाराम, सत्यवान, संजीव बंसल, मोहित सैनी, कुलवंत शर्मा, बलदेव बरेटा, संजीव वर्मा, करण बुट्टी, सचिन, जय भगवान शर्मा, जयप्रकाश दाही आदि को सम्मानित किया गया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। पत्रकार कल्याण मंच, जो पहले हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच के रूप में काम करता था, अब कुछ वर्षों से इन्होंने अपना जो है वो अखिल भारतीय संगठन बना लिया है। ये पिछले काफ़ी सालों से शिमला गर्मियों के दिनों में आते हैं, जहाँ पत्रकार जो है वो इस कार्यक्रम में जो है भाग लेते हैं। उन्हें पत्रकारिता के विषय में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो हरियाणा से ही आए हों या हिमाचल के भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहले वो आया करते थे। हमारे सुशील कुमार जी, ये आप लोग जानते होंगे उन्हें, भानु जी भी, वो जनसत्ता के भी और पंजाब केसरी के भी ब्यूरो चीफ रहे हैं। कृष्ण भानु जी भी आते थे और मुझे भी इनके साथ जो है वो आने का जो है वो मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर या गोष्ठियाँ जो है वो बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि पत्रकार जो हैं वो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ तो हम कहते ही हैं कि भी प्रेस है, लेकिन वो चौथा स्तंभ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जागरूकता के साथ और अपनी जानकारी जो है वो उनकी इतनी अधिक हो कि वो बाकी जो 3 स्तंभ हैं संविधान के अंतर्गत, उनकी कमियों को भी उजागर कर सके और उसमें सुझाव भी दे सकें कि क्या उसमें अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रशिक्षण शिविर हैं और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ है। कोई ये आवश्यक नहीं है कि भी हर एक व्यक्ति जो है वो जब किसी प्रोफेशन में सीधा आ जाता है तो उसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। हमें मालूम है कि जब LLB करने के बाद जो है कोर्ट में जाता है वकील, तो उसे जो है वहाँ पर बिल्कुल ABCD से शुरू करना पड़ता है। जो LLB की पढ़ाई है वो कोर्ट की प्रैक्टिकल काम में जो है वो बाद में काम आती है, पहले तो उसको बेसिक्स सीखने पड़ते हैं और वो सीख जो है वो प्रोफेसर से नहीं, वो वहाँ पर जो वकील बाकी काम करते हैं
उनसे उनको देख करके उनसे सीख करके जो है होता है। तो अगर इसी प्रकार से जो है वो पत्रकारिता में भी नए लोग आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह में जो है वो बहुत एक्सीलेंट होंगे, लेकिन अनुभव जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। अनुभव का जो है वो कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं हो सकता है। इसलिए अपने सीनियर्स से जो है वो जो चीज़ हम सीख सकते हैं वो शायद हम पढ़ाई में जो है वो नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं इनका बहुत महत्व है। और मैं भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के अध्यक्ष श्री पवन आश्रय जी को जो है वो बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये अनेकों वर्षों से जो है इस प्रकार से काम कर रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 साल में किए हैं, लगातार 10, 15, 20 साल से जो है वो गर्मियों में यहाँ आते हैं। इसके अलावा ये बाकी स्थानों पर जा कर के जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो ये बहुत ही जो सराहनीय कार्य है, जिसके लिए ये बधाई की बात है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आपको बता दें कि जहां पर बताया गया कि अविभाजित भारत के विभाजन 1947 के पश्चात जो लोग भारत की तरफ आ गए थे, उन पुराने बुजुर्गों की सुनहरी यादों को समेटते हुए भावनात्मक लम्हों को एक माला में पिरोकर उनके संघर्ष त्याग की गाथा को दर्शाने वाला एक यादगार कार्यक्रम यादें 1947 कलसाई प्रेरणा संस्था के तत्वाधान में प्रेरणा वृद्धाश्रम में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व कई अन्य स्थानों से ऐसे बुजुर्ग लोग पहुंचे जिन्होंने 1947 विभाजन की त्रासदी को देखा था। इन लोगों ने अपने उन लम्हों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। आपको बता दें कि केशव मेहता के अथक प्रयासों से अविभाजित भारत के समय पाकिस्तान में जन्मे उन लोगों की सुनहरी मार्मिक यादगार पलों को समेटकर समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचाने का कार्य केशव मेहता के द्वारा किया जाता है। यादें 1947 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय भासीन, वाइस चेयरमैन हरियाणा कला परिषद, कार्यक्रम के अध्यक्ष संजीव लखनपाल, अभिनेता निर्देशक रंगमंच टीवी आर्टिस्ट, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अमरजीत सिंह, शाश्वत अतिथि कृष्ण बजाज, प्रमुख समाजसेवी व धीरज गुलाटी सुबह वाले सत्र में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सायकाल के समय मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, डॉक्टर चंद्र त्रिखा, निदेशक हरियाणा उर्दू एकेडमी पंचकूला, पूर्व IAS अधिकारी सुमेधा कटारिया, सारस्वत अतिथि मानसिंह बधवा, बजतेंद्र ढींगरा इत्यादि उपस्थित थे। मुख्य वक्ता डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि किस प्रकार 1947 की विभाजन त्रासदी में 1,20,00,000 लोग प्रभावित हुए थे। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई व अपने घर, परिवार व व्यवसाय से बेघर हुए थे, किंतु इन साहसिक लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला। उनके दर्द व त्याग को जब ये बुजुर्ग बताते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। किन किन परिस्थितियों में बुरे हालातों से निकलकर समाज के लोगों ने अपने आप को पुनः स्थापित किया, जो पूरी दुनिया ने एक मिसाल कायम है। यादगार पलों को समेटती बुजुर्गों की गाथाओं व अपने साथ लाए सामान की प्रदर्शनी लगाई व आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम प्रेरणा व्रत आश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला की अध्यक्षता व रेणु खुंगर अध्यक्षा प्रेरणा संस्था की अध्यक्षता में संपन्न हुआ व कार्यक्रम का संकलन निर्देशक केशव मेहता के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार प्रमुख राजेश अरोड़ा, पूर्व प्रधानाचार्य रत्नलाल सरदाना, गौरक्षक सेवा दल के सुदेशपाल बिट्टू, स्वदेशी जागरण मंच के अशोक वासुदेव, जगदीश मेहता, विकास अरोड़ा, युवान अरोड़ा व पवन कुमार व आसपास के जिलों व राज्यों से आए हुए मुख्य अतिथि व बुजुर्ग लोग शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट।